ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। समाधि में क्या क्या अनुभूतियाँ होती है वो सब वर्णन हम देखें। आगे पृष्ठ संख्या 41 निकालिए, 41। ब्रह्म विज्ञान पुस्तक में ईश्वर साक्षात्कार बतलाना वेदानुकूल है कि नहीं, इस विषय को आगे बता रहे हैं। ईश्वर का साक्षात्कार करके पात्रों को बतलाना यह वेद उपनिषद आदि के अनुसार एक योगी के लिए उचित ही है। मान लीजिए कोई ईश्वर साक्षात्कार कर लिया और यदि बताने लग गया तो लोग उसको मानेंगे नहीं कि ईश्वर साक्षात्कार किया। तो कह रहे हैं कि पात्र को, जो उचित पात्र है और जो हमको जानता है लंबे काल से, हमारे व्यवहार को जानता है, हम किस तरह के हैं जानते हैं, उनके सामने बोल सकते हैं। यदि सामान्य व्यक्ति के सामने बोलेंगे तो वो फिर पागल बोलेगा अथवा ये झूठ बोल रहा है, ऐसे बोलेगा, है ना। तो उचित पात्र के सामने बोल सकते हैं, जो हमको जानते हैं, हमारे व्यवहार को जानते हैं, वो पहचान सकते हैं और विश्वास भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उचित पात्रों को बता सकते हैं यदि हम ईश्वर साक्षात्कार कोई भी किया हो हमारे में से। तो इसमें प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के बिना वैदिक वाङ्मय में अथवा वैदिक मत के अनुसार जब हम चलते हैं तो वेदों को अंतिम प्रमाण मान के चलते हैं। हम कोई भी अनुभूतियाँ करते हैं, हमारी कुछ भी बात हैं, उसको फिर वेदादि शास्त्र जो सत्य शास्त्र है उसके प्रमाणों के कसौटी में तोलना पड़ता है। जैसे ऋषि दयानंद जी ने बोला कि मैं अपना कोई नूतन मत बनाना नहीं चाहता हूँ। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक जो भी ऋषियों की परंपरा है उसी को मैं मानता हूँ और उसके अनुसार ही अपने बात करता हूँ। यदि थोड़ी देर हम विचार करें तो ऋषि दयानंद जी ने भी बहुत सारे गुरुओं से बहुत कुछ सीखे, हठ योग के बहुत कुछ क्रियाएं भी किए हैं और बहुत कुछ किए, लेकिन प्रमाण, सत्य प्रमाण वेदादि जब तक नहीं हुआ उन बातों को रखे नहीं। और जो जो प्रमाणों से अनुकूल था उनके क्रियाओं में जो लोगों को प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है उन्हीं बातों को ही बोले हैं। क्योंकि जब हम कोई ठोस प्रमाण नहीं देते हैं तो हम कितने भी हमारे अनुभूतियाँ हों, कितने भी कुछ हो, उसका कोई भी मतलब यहाँ पर होता नहीं है। तो हमारे जो व्यवहार है, हमारे अनुभूतियाँ हैं और हमारे जो भी उपलब्धियाँ हैं उसको हमें प्रमाणों के आधार पर बताना पड़ता है। अथवा यदि प्रमाण नहीं है तो हमारे व्यवहार के माध्यम से बतानी पड़ेगी। यदि प्रमाण भी नहीं है और कोई व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है तो व्यवहार में लंबे समय जब उनके व्यवहार देखते देखते फिर पता लग जाता है, हाँ वास्तविक रूप में ये ईश्वर का साक्षात किए हैं, ईश्वर में उनकी प्रीति है, ऐसे हमको व्यवहार से पता लग जाता है। तो प्रमाण दे रहे हैं कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो यहाँ पर कहा गया कि परमात्मा को जानकर ही मृत्यु मुख से प्राप्त कर सकते हैं, पार हो सकते हैं, मृत्यु को उल्लंघन कर सकते हैं। और दूसरे अर्थ में
इस मंत्र का जो अर्थ कहा जाता है, कोई ऋषि कह रहे हैं कि वेद अहम एतम पुरुषम, इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ। अहम एतम पुरुषम वेद, वेद अर्थात जानता हूँ, जाना मैं। तो ऐसे करके यहाँ पर कहा गया है। और दूसरा है अनित्यैर्द्रव्यैहि प्राप्तवान अस्मि नित्यम, अनित्य द्रव्यों की सहायता से मैं नित्य ब्रह्म को प्राप्त हुआ हूँ। ये कोई ऋषि कह रहे हैं। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति है वो बताता है, बताना कोई गलत नहीं है और बताना चाहिए भी, दूसरे को प्रेरणा की दृष्टि से, दूसरे को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, यजुर्वेद में भी कहा गया, कठोपनिषद में भी कहा गया, इसलिए हम कह सकते हैं। तीसरा है तान हो वाचै वाच एतावत् एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद न अतः परम अस्ति इति। प्रश्न उपनिषद में आया, पिप्पलाद ऋषि शिष्यों को बोले कि इस पर ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, इससे परे अन्य कोई ब्रह्म नहीं है। तो जितने जानते हैं उसको बोले। आगे राजा जनक की सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य का उद्घोष था कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मैं ब्रह्म को जानता हूँ। इसी आधार पर वे राजा जनक द्वारा पुरस्कृत भी किए गए थे। आगे पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभिर्गुणेभिः आवृतम तस्मिन् यद् यक्षम आत्मन्वत् तद् वै ब्रह्मवित् ब्रह्मवेद वेदो विदुः। तो इसमें कहा गया कि शब्दार्थ लिख रहे हैं कि नव अर्थात 7 सिर के और 2 नीचे के द्वार वाला, पुंडरीकम कमल, पुण्य का साधन यह शरीर है। उस शरीर में सत्वरस्तम गुणे भी अर्थात गुणों से आवृत ढका हुआ है। कौन? आत्मन्वत्, जीवात्मा का स्वामी जो पूजनीय है और वह ब्रह्म है। तद उसको ही ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। तो परमात्मा को ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं वो जान लेते हैं, दर्शन करते हैं उनके। तो इस प्रकार से यहाँ कहने चाह रहे हैं कि कोई यदि ईश्वर को जानता हो तो बता सकता है, इसमें दोष नहीं है, लेकिन उचित पात्र के सामने बोलना। उपनिषद से मिथ्या अर्थ निकालकर गलत प्रचार किया कि जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, उसने ईश्वर को नहीं जाना, झूठ बोल रहा है। और जो यह कहता है कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, जो ऐसा कहता है कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, उसने ईश्वर को जान लिया। जो किया है बोलेगा तो उसकी बात नहीं मानेंगे, ये तो किया नहीं, ऐसे ही झूठ बोल रहा है। और जो नहीं किया है बताएगा, उसका बात मानते हैं कि हाँ ये तो किया है, ये अपना बखान अपने आप नहीं कर रहा है। दूसरी बात जानने की है कि जीवात्मा का पता चल जाए तो ईश्वर को जानने में सुविधा हो जाए। जीवात्मा के स्वरूप को जब जान लेते हैं कि जीवात्मा चेतन है, अल्प सामर्थ्य वाला है, शरीर के अंदर रहता है, और भी इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान जीवात्मा का गुण है। जब इस प्रकार से जान लेता है तो ईश्वर को भी जानने में सुविधा होती है। आप हैं, आपकी सत्ता है, मैं हूँ। यह जो शरीर है इससे अलग आत्मा जिसमें ना गंध है ना स्पर्श, कुछ नहीं, फिर कैसे जांच गया, तो कैसे जान पाएंगे। इस तरह से सोचता हूँ, खाता हूँ, यह चाहिए यह नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता हूँ, आत्मा की सिद्धि इसी से हो जाती है। ये जो शरीर के अंदर आत्मा
रहता है, इस प्रकार से व्यवहार करता है, बोलता है, तो इससे आत्मा का सिद्धि होती है। यह सारा व्यापार जीवात्मा को सिद्ध कर देता है। यदि अपने स्वरूप का निश्चय हो जाए कि मैं सत्तात्मक जानने वाला पदार्थ हूँ, अपने स्वरूप का यदि ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूँ, एक सत्तात्मक वस्तु में हूँ और अपने स्वरूप को मैं जान सकता हूँ, तो क्या होगा फिर? शरीर में रहता हुआ सब काम करता हूँ। यदि जीवात्मा नहीं होता तो यह सब बनाया संसार व्यर्थ होता। और मनुष्य, इतर प्राणी, चिड़िया, कबूतर आदि अंडे देते, घोंसला बनाते, चुग्गा खाते, यह सब व्यवहार करते हैं। और जो आत्मा ना हो तो स्वप्न में कौन स्वप्न देखता है? यह जीव ही है। स्वप्न में जो स्वप्न देखता है कौन है? यह जीव ही है। यदि हम कोई चेतन पदार्थ हैं जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है, तो ईश्वर भी ऐसा निराकार पदार्थ क्यों नहीं हो सकता? तो पहले जब आत्मा के विषय में जान लेते हैं, आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, आत्मा इस प्रकार से है, तो फिर उससे मिला जुला ईश्वर है, ऐसे मान के ईश्वर के स्वरूप को जानने में सरलता होती है। तो पहले आत्मा के विषय में अच्छे प्रकार जान लें, फिर ईश्वर के स्वरूप को भी जानने में सरलता होगी। सारा संसार बाहर भीतर ईश्वर से भरा हुआ है। सारा जो संसार है पूरा ठसाठस ईश्वर से भरा हुआ है। कोई कण खाली नहीं है, कोई भी ऐसा कण नहीं है जहाँ पर ईश्वर ना रहता हो। पर व्यक्ति सोचता है एक निश्चित लंबाई चौड़ाई वाला ईश्वर होता है, तो तसल्ली हो जाती है। लोग ऐसे मान के चलते हैं ईश्वर के स्वरूप को कि ऐसे लंबा चौड़ा इतना बड़ा है ईश्वर, यहाँ पर गरुड़ के ऊपर रहते हैं और यहाँ कैलाश पर्वत में रहते हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं, ऐसे मान के वो संतुष्ट हो जाता है। और अल्पज्ञ जीव सारे के सारे ईश्वर को जान लेता। मैं अनंत ईश्वर को जान ना सकूंगा, मेरा अल्प ज्ञान है। तो इसका समाधान यह है, केवल व्यक्ति बोलते हैं ना, तो ईश्वर इतना महान है तो मैं ईश्वर को कैसे जानूंगा, मैं तो जान ही नहीं सकता, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, छोटा सा हूँ, तो मेरा बस का ही नहीं। ऐसे मान के वो ईश्वर की ओर बढ़ना छोड़ देता है। तो इसका समाधान यह है कि ईश्वर के इतने सारे गुण हैं, उन सबको जाने तो ही ईश्वर को माने, यह जरूरी नहीं है। तो ईश्वर के सारे गुण को जान लूँगा जब, तब जाके मैं ईश्वर की ध्यान करूँगा, ईश्वर की ओर बढ़ूँगा। ऐसे सोचना क्या है? ठीक नहीं है। तो अपनी आत्मा के स्वरूप को समझे, फिर परमात्मा को समझे। आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जान लिए कि मैं चेतन हूँ, मैं अल्प शक्तिमान हूँ, अल्पज्ञ हूँ, एक देशी हूँ, ये सब जब जान लेते हैं, फिर परमात्मा के विषय में सोचते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सारे संसार में फैले हुए हैं। ऐसे मान के फिर ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो पहले आया था यहाँ पर कि ईश्वर को पूरा जानने पर ही मैं फिर उनका ध्यान करूँगा, उसकी ओर बढ़ूँगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए बाल्टी में पानी है, पूरा बाल्टी को क्या हम एक साथ पी सकते हैं? क्या नहीं पी सकते। तो जितना हमको प्यास है उतना हम पी सकते हैं पानी। तो ऐसे ही ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर के आज्ञा पालन से हमको जितना चाहिए ज्ञान, बल, आनंद आदि वह मिल जाता है और हम तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसे हमें जानना है, तो पहले आत्मा के स्वरूप को, फिर परमात्मा को समझेंगे। अब रही बात, ईश्वर का दर्शन होता है तो क्या अनुभूतियां होती हैं? प्रश्न हो गया, उत्तर दे रहे हैं कि
जैसे हवा लग रही है। त्वचा इंद्रिया को छू रही है और धक्का दे रही है हवा। वस्तुतः ये गुण और गुणी एक वस्तु है। गुण और गुणी, जैसे ये पुस्तक है, पुस्तक गुणी के अंदर गुण रहता है। किसी मनुष्य गुण है और उसके अंदर गुणी रहता है। लाल पेन बोल रहे हैं, तो जो लाल क्या है उसका गुण है, एक रंग गुण है, और जो गुणी क्या है पेन है। और भार जो है, भार गुणी का है, और उस गुणी के अंदर जो वजन घनत्व है वो गुण रह रहा है। तो किसी गुणी के अंदर गुण रहता है। जैसे सफ़ेद गाय है, तो गाय क्या है, गुणी है, और सफ़ेद एक गुण है। तो ऐसे ही गुण और गुणी एक ही साथ रहते हैं। तो समझाने के लिए गुण गुणी को पृथक 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 करके कहा जाता है, लेकिन रहते हैं साथ साथ। गुण गुणी अलग अलग है, वस्तु तत्वों में जब समझाने की दृष्टि से अलग अलग करके बोलते हैं, लेकिन रहते हैं एक साथ रहते हैं। कोई वस्तु द्रव्य के रूप में अलग अलग नहीं रहते हैं। जैसे लाल गाय है अथवा काली गाय है, तो काली और गाय अलग अलग नहीं, वो एक साथ ही रहते हैं। समझाने के लिए फिर विशेषण लगा के बोलते हैं। जिस प्रकार ठंडा, तरल आदि गुणों का झुंड पानी का गुण है। ठंडा होना, तरल होना, ये पानी का गुण है। वह पानी से अलग नहीं होता है। ठंडापन है, तरलपन है, ये पानी से अलग नहीं है, उसी के साथ ही रहता है। इसी प्रकार सत, चित, आनंद, ज्ञान आदि गुण ईश्वर से पृथक नहीं हैं। जो ईश्वर के गुण हैं, हम आनंद गुण से ध्यान करते हैं, ज्ञान गुण से करते हैं, निराकार गुण से करते हैं। ईश्वर से ये सब गुण कोई अलग नहीं है। इन गुणों के साथ ईश्वर का साक्षात्कार होता है, अथवा दूसरे शब्द में कहेंगे तो गुणों के माध्यम से गुणी का साक्षात्कार होता है। तो इन गुणों के बिना ईश्वर नहीं जाना जाता। तो गुणों के माध्यम से ईश्वर रूपी गुणी का हम दर्शन कर पाते हैं। जैसे सफ़ेद गाय है, गाय रोम को देख के फिर गाय के विषय को पता लगता है ये गाय है। तो शरीर के रहते ईश्वर आनंद रोटी की पूर्ति नहीं करता। शरीर के जब रहते हुए ईश्वर का जो आनंद है रोटी की पूर्ति नहीं करेगी, ईश्वर आके रोटी बना दे, ऐसे नहीं होता है। शरीर के विषय में एक सीमा तक ही दुख निवारण होता है। ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो एक सीमा तक, एक बाउंड्री है, सर्कल है, एक सीमा तक ईश्वर दुखों से हमको दूर रखते हैं, बचाते हैं और अनुकूलता पैदा कर देते हैं। तो थोड़े दुख का अनुभव ना होना, अनुभव होने पर रोक देना, अति होने से ना रोक सकना आदि। थोड़े होने पर दुख अनुभव नहीं होगा, और जब थोड़े अधिक बढ़ जाता है फिर अनुभव थोड़ा रोक देता है, और अति होने पर फिर नहीं रोक पाता है, जो ईश्वर के साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति होता है। और बिना शरीर के समाधि नहीं लगती है। शरीर होगा स्वस्थ, निरोग, बलवान, तब जाके समाधि लगा सकते हैं। घंटों घंटों ईश्वर के पास बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और ईश्वर से लाभ ले सकते हैं। तो मानसिक क्लेश शत्रुओं को तो समाधि के माध्यम से जड़ मूल से उखाड़ देते हैं। तो मानसिक जो क्लेश होते हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि और शत्रु होते हैं, उस समाधि के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। और आगे बता दिए कि जड़ मूल से उखाड़ सकते हैं। कब? समाधि जब लगाएंगे, समाधि के माध्यम से। समाधि अवस्था में सारा संसार ईश्वर में डूबा हुआ दिखता है और तीनों कालों का व्यवहार समाप्त हो जाता है। तो समाधि प्राप्त व्यक्ति हर समय ईश्वर में डूबा रहता है। ईश्वर ही ईश्वर चारों तरफ दिखता है उसको, और बाहरी सभी व्यवहार बंद कर देता है। वह बाहर आना जाना, इधर उधर अनावश्यक कार्यों में जाना,
बंद कर देता है। आवश्यक होने पर ही लोगों से मिलना जुलना करता है और बाह्य क्रियाएं करता है, नहीं तो अधिकांश समय मौन, गंभीर एकांत, शास्त्रों को पढ़ना, ईश्वर का ध्यान करना, जप करना आदि जो साधक व्यक्ति है करता है। तो ये सब बातें हैं ईश्वर साक्षात्कार को बतलाना चाहिए, और ईश्वर प्राप्ति के जो साधन हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा बता दिए कि ईश्वर प्राप्ति करने पर सारे दुखों का निवारण हो जाता है, और समाधि के माध्यम से अपने हम सारे क्लेशों को, दुखों को हटा सकते हैं, शत्रुओं को भी जड़मूल हटा सकते हैं, मानसिक क्लेश से दूर हो सकते हैं। तो शत्रुओं को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ता है, और सत्वगुण से युक्त रहने पर, ईश्वर का ध्यान करने पर और पुरुषार्थ करने पर फिर जो अविद्या आदि 5 क्लेश हैं उनको साधक व्यक्ति हटा देता है, और जो शत्रु हैं, ये क्लेश दुख है, इसको भी हटाता है, और जो बाह्य शत्रु है इनको भी हटाने में योगी व्यक्ति सफल हो जाता है। तो ये जब समाधि प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, फिर ये सब लाभ होते हैं, और यदि उसको प्राप्त करना है तो इन साधनों को भी हमें अपनाना पड़ेगा। आगे देखिए, बहुत अच्छे बात एक लिखे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे कोई गुरु हो, आचार्य हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जो हमें निरंतर हाथ पकड़ के ले चले, हमारे दुर्गुणों को बताए, और हमारे कष्ट, जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका सॉल्व भी कर सके, उनका समाधान ही बता सके। तो ऐसे जब हम चाहते हैं तो उनका लक्षण क्या होनी चाहिए? जो सच्चे योगी है, जो धर्मात्मा है, परोपकारी है, सन्यासी हैं, उनका लक्षण क्या होना चाहिए, क्या उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए, उसको आगे बता रहे हैं। कोई हाथ उठाए थे? नीलकंठ जी कुछ पूछ रहे थे आप? बोलिए। जोर से बोलिए जी नीलकंठ जी। पहला प्रमाण आपने जो समझाया ना, थोड़ा शब्द निषेध की तरफ, शब्द निषेध करके थोड़ा समझा। फिर से बताइए, फिर से बताऊं उसको। पहला ईश्वर साक्षात्कार बतलाना वेदानुकूल का पहला वाला कारण है। थोड़ा शब्द निषेध करके ये पहला वाला जो मंत्र है, हाँ, उसमें ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसको छंदी विच्छेद करेंगे तो वेद अहम, वेदम, वेद, दो के बाद जो आ है ना वो अलग हो जाएगा, अ मिलके आ हो गया है, तो वेद, फिर अहम, फिर म अलग हो जाएगा, अहम के साथ म आ जाएगा, उधर एतम हो जाएगा, एतम पुरुषम। इस पुरुष को एतम पुरुषम, इस पुरुष को अहम में वेद जानता हूँ, ठीक है ना। एतम पुरुषम अहम जानामि, मैं जानता हूँ। और दूसरे और एक अर्थ क्या आता है कि मैं जानना चाहता हूँ, जो ये ऐसे ईश्वर है उसको मैं जानना चाहता हूँ। और ईश्वर कैसे हैं, तो ये सब आगे उसको बता रहे कि जो परमात्मा आदित्य वर्णम है, सूर्य के समान पूरा प्रकाशमय है, ज्ञान स्वरूप है, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा है। तो आदित्य वर्णम है, और तमसा परस्तात्, अंधकार से पूर्ण रूप से परे हैं, दूर रहते हैं अंधकार से। बाढ़ भूकंप आने पर भी जो भी हो जाए यहाँ अंधेरा हो जाता है, लेकिन जो परमात्मा के सानिध्य में रहता है उसका ज्ञान का प्रकाश खुला रहता है, और परमात्मा महान है, गुणों का खान है। तो ऐसे परमात्मा हैं जो आदित्य वर्ण हैं, तमसा परस्तात्, तमसा अर्थात अंधकार से परे हैं, और तम एव विदित्वा, उसी को ही जानकर, तम उसको, एव ही, विदित्वा जानकर, अति मृत्युम, मृत्यु से पार, एति अर्थात जाता है, मृत्यु से पार हो जाता है। न अन्य पंथा,
न अलग करेंगे, अन्य अलग करेंगे। अन्य पंथा दूसरा मार्ग न नहीं है। किसके लिए? अयनाय, जो हम महाभारत काल से देखते हैं अयन होता है, एक बार राम निकले और घूम के जो पहुंचते हैं तो उसको रामायण कहते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर मर जाते हैं, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मर जाएंगे। ये सब अयन को हम हटा लेते हैं और अयन आए अर्थात ऐसे और अयन में आना नहीं पड़ता है, पूरा मोक्ष के आनंद में ही रहता है। इससे अलावा कोई मार्ग नहीं है। जो परमात्मा है उसको ही जानकर उनकी आज्ञा के पालन करने पर ही हम संपूर्ण दुख से हट सकते हैं। इस मंत्र में यह कहना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नीलकंठ जी? तो इस प्रकार से हम आज देख लिए आगे वाला, पीछे फिर आगे सच्चे योगी के लक्षण, सच्चे योगी के लक्षण। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, सच्चे योगी का क्या लक्षण है। पीछे का जितने पाठ हम पढ़ा चुके हैं उसको आप लोग देखते रहिए, आगे परीक्षा भी होगी। परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ेंगे तो विशेष लाभ होगा। योग के विघ्न क्या है, उपविघ्न क्या है ना, योगाभ्यास का महत्व क्या है, लाभ क्या है, योगाभ्यास का फल क्या है, इन सब विषयों को आप अच्छे प्रकार से याद भी करते रहिए और पढ़ते रहिए। इसमें बहुत अच्छे प्रकार से लिखा गया है। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए।